नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं एक कविता संग्रह के साथ उपस्थित हूं जिसका नाम है खेड़ा खाल। हरेंद्र सिंह असवाल का यह कविता संग्रह है। हरेंद्र सिंह असवाल की पुस्तकें जो है उखड़े बिखरे लोग, ये उपन्यास, पिता की स्मृति को समर्पित पितृपुराण और चंद्रकुंवर बरतवाल की कविताएं उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। जाकिर हुसैन कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर हैं और इस कविता में उन्होंने अपने बचपन, गांव, भूमि, पर्यावरण, इन सबको पहचानने की ईमानदार कोशिश की है। हिमालय की तलहटी में बसे हुए गांव पर जो कुछ हो सकता है उन्होंने इसमें दर्ज किया है। जानते ही हैं आपकी कविता संग्रहों पर मैं अपनी राय रखने की बजाय सीधे उन कविताओं को पढ़ता हूँ। किसी भी संग्रह से 4 कविताएं पढ़ता हूँ ताकि आप समझ सकें कि आपका अपना कोई प्रिय कवि किस तरह के रचना कर्म को कर रहा है, किस तरह की रचनाएं लिख रहा है। गांव, जो पहली कविता पढ़ रहा हूँ उसका शीर्षक है गांव से लोग कहते हैं आप अपने गांव पर क्यों नहीं लिखते। गांव से लोग कहते हैं आप अपने गांव पर क्यों नहीं लिखते। क्या लिखूं? लिख दूं पलायन, लिख दूं स्मृतियां, लिख दूं बिछोह, तो ये सब मिलकर भी नहीं बता सकते मेरे गांव का दर्द। कभी हमारे पूर्वज आजीविका और शांति की तलाश में गए होंगे वहां बसने, तब भी हुआ होगा पलायन। लेकिन आज जब वह उजड़ गया है देखते देखते, दुख तो होता ही है। मेरी बहनें जब दूर से देखती हैं आते जाते अपना गांव, तो सिर्फ आंसुओं से भिगो देती हैं अपने आंचल को। सुबकने से बचती होंगी कि कहीं कोई पूछ न ले कि कारण क्या है। तो क्या बताएं, हमारे सभी भाई कर गए हैं पलायन। क्या किसी के लिए भी नहीं था वहां आजीविका का साधन? हमारे पुरखे भी कई पीढ़ियों से रहे थे वहां, फिर ऐसा क्या हुआ जब हम सड़क मांग रहे थे वह नहीं आई, जब पानी मांग रहे थे वह नहीं पहुंचा, जब रोजगार मांग रहे थे वह नहीं मिला, जब समय पर इलाज नहीं मिला, यहाँ तक कि सरकारी चिट्ठी भी समय पर नहीं पहुंची, जब नहीं मिली शिक्षा और जब कुछ नहीं मिला तो हमारे गांव ने सोचा हम स्वयं वहां पहुंचे जहां ये सब मिल जा सकती हैं। उन्होंने वही किया। गलत किया कि सही यह समय बताएगा, लेकिन जिंदा रहने के लिए सब कुछ करना पड़ता है, वही हमने किया। बहनें भी जानती हैं भाई खुश है तो उनका दुख कम हो जाता है। अब जब गांव हो गया वीरान, मकान खंडहरों में बदल गए, उग आई घास, बसने लगे हैं उनमें बाघ और तेंदुए, तो लोग अखबार की खबरों को भेजते हैं मेरे पास। इस गांव के लोग बड़े पदों पर हैं, लेकिन इनके गांव बंजर हो गए। बाघ दे रहा बच्चे इनके घरों में, तो मैंने भी दिया जवाब, शेरों के गांव में शेर के ही बच्चे होंगे, कोई गीदड़ तो नहीं जने। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं है गांव के उजड़ने का दर्द, लेकिन दर्द अगर अच्छे के लिए हो तो सहना ही पड़ता है। जैसे माँ बच्चे के प्रसव की सारी वेदना झेलती है नवजात के लिए। ओ मेरे भाइयों, तुम जहाँ भी रहो अपने गांव को रखना अपने दिलों में। मैं जानता हूँ हमारे गांव के उजड़ने से मेहनत और ईमानदारी बसेगी जहाँ भी वे जाएंगे। देश और संस्कृति उन्नत होगी। हम सनातन अपने गांव, उत्तराखंड, भारत और अंततः मानवता के हित के लिए दरबदर होंगे, होते रहेंगे। इसलिए हमारा उजड़ना भी बुरा नहीं है। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, वहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाश। वाह, क्या बात है। दूसरी कविता जो मैं इस संग्रह से पढ़ रहा हूँ उसका शीर्षक है तुमने क्या खोया। तुमने क्या खोया जोगी, हमने अपने पराए खोए। बिना कांधे के घर बैठे ही मुसी मुसी आंसू ढोए। तुमने क्या खोया जोगी। सगे संबंधी, न्यारे प्यारे, जिनको गोद खिलाए, जिनको सेहरा बात के हमने विदा किया था हंसी खुशी, कंधों पर जब विदा किया तो कैसे दिल पर चोट पड़ी।
भेष बनाओ ऋषि मुनियों का, राक्षस जैसा राज करो। आत्मा रोज रूप बदल रही, तुम रोज 10-10 सूट बदलना। तुमने क्या खोया जोगी, हमने अपने पराये खोए। बिन कांधे के घर में बैठे, मुसी मुसी के बस आंसू ढोए। तीसरी कविता जो मैं पढ़ रहा हूँ इस संग्रह से, उसका शीर्षक है नदी। नदी को नहीं चाहिए औजार किनारे तोड़ने के लिए, नदी को नहीं चाहिए किनारे बहने के लिए। नदी नहीं देखती बाजार, नदी नहीं देखती कीमती सामान। नदी नहीं सुनती रोती बिलखती आवाजें। नदी तो अपने ही यौवन पर इठलाती बलखाती निकल जाती है बिना किसी की आवाज सुने। जब आप करते हैं उसके साथ छेड़छाड़ बदसलूकी, तब वह भी हो जाती है बेपरवाह। बहने लगती है अपने उग्र रूप में। आखिर सबको अपने अस्तित्व की रक्षा का अधिकार है। पुल, सड़कें, बाजार मनुष्य की जरूरतें हैं, नदी की नहीं। बांध, नहरें, बिजली ये सब उसके रास्ते में रुकावटें हैं। वह तो सिर्फ अपने रास्ते साफ करती है, जिसे आप आपदा, बाढ़, संकट का नाम देते हैं। वह नदी का जीवन है। प्रकृति पर आधारित जो हरेंद्र सिंह असवाल की कविताएं हैं वो अद्भुत हैं। खेड़ा खाल यह संग्रह है। चूँकि मैं 4 कविताएं पढ़ता हूँ तो चौथी कविता जो पढ़ने जा रहा हूँ इस संग्रह से, उसका शीर्षक है लड़कियां सपने देखने के लिए नहीं होती हैं। लड़कियां जब जन्म लेती हैं तब नहीं होती हैं लड़कियां। वे धीरे धीरे परिवार और समाज द्वारा गढ़ी जाती हैं। उस उम्र में जब वे सपने देखने लगती हैं, वे सपने देखती हैं भविष्य के, और भविष्य उन्हें देख रहा होता है बिखरे हुए समाज की आंख से। धीरे धीरे लड़कियों के सपने पितृसत्ता के सामने होने लगते हैं खड़े, और वे धृतराष्ट्र की तरह अंधे, गांधारी बनी माताओं की तरह पट्टी बांधे, सिर झुकाए भीष्म पितामह और तनखैया गुरुओं की तरह सब बिके हुए नरमुंड रह जाते हैं। शकुनी और दुर्योधन की चाल में फंसी पांचाली की तरह खींच कर लाई जाती हैं। वहीं चौबारे में दुशासन के हाथ लुटने के लिए लड़कियां सपने देखने के लिए नहीं होती हैं। बेहद उम्दा कविताएं हैं। हरेंद्र सिंह असवाल को इस बात के लिए बधाई। अगर आप अच्छी कविताएं पढ़ना चाहते हैं तो हरेंद्र सिंह असवाल की इस संग्रह खेड़ा खाल जिसका नाम है उसको खरीद कर पढ़ सकते हैं। इन कविताओं के जीवन और प्रकृति के हर पक्ष के बारे में हरेंद्र सिंह असवाल ने लिखा है। स्वराज प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया है। हार्ड बाउंड संस्करण का मूल्य है 450 रुपये। मैं फिर एक बार अनुरोध करूंगा प्रकाशकों से, जो मैं अक्सर करता हूं, कि जब कोई अच्छी कृति आती है तो उसका पेपर बैक संस्करण भी जरूर निकालें। मूल्य अगर अधिक होता है तो पुस्तकों को क्रय करने में पाठकों को असुविधा होती है। धीरे धीरे पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा दें, पाठकों में, लोगों में पढ़ने की रुचि विकसित करें, और उसके बाद भले ही मूल्य आप बढ़ा लें। उम्मीद है कविताओं पर आधारित मेरा यह कार्यक्रम, जिसे मैं हर शुक्रवार को लेकर आपके लिए आता हूँ, आपको पसंद आ रहा होगा। आप विविध विधाओं की पुस्तकों के बारे में मेरी राय सोमवार से शनिवार तक जान सकते हैं। शनिवार को मैं अंग्रेजी पुस्तक के बारे में अपनी राय रखता हूँ। बुक कैफ़े देखते रहें, सुनते रहें एक दिन एक किताब के बारे में, पुस्तकों के बारे में जानें और पुस्तकें खरीद कर पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देते रहें। धन्यवाद।